नमस्कार। आज हम जरा बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हाल ही में साइप्रस यात्रा हुई है उस पे। हाँ, ये यात्रा काफी अहम है क्योंकि करीब 2 दशक मतलब 20 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस गया है। सही बात है। तो ये अपने आप में एक बड़ा पड़ाव है दोनों देशों के रिश्तों में। हमारे पास इस दौरे से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। जी। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस दौरे की खास बातें क्या रहीं और रणनीतिक तौर पर ये क्यों जरूरी हैं, इसे समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक खास सम्मान से। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही साइप्रस पहुंचे, उन्हें वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, उससे नवाजा गया। जी हाँ। और उन्होंने ये सम्मान भारत साइप्रस दोस्ती को समर्पित किया। वसुदेव कुटुंबकम की बात भी की। हाँ, ये सम्मान दोस्ती का प्रतीक तो है ही, और मकारियोस 3, याद होगा वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भी जुड़े थे, तो उसका भी एक सिंबोलिज्म है। अच्छा। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के बीच काफी ठोस बातचीत हुई। किन मुद्दों पर? कई क्षेत्रों में, जैसे व्यापार, निवेश बढ़ाने पर जोर था, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर भी बात हुई, और डिजिटल इनोवेशन आजकल ये हर जगह जरूरी हो गया, तो उस पर भी सहयोग की बात हुई। अच्छा, और वो व्यापार परिषद वाली बात भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। एक दिलचस्प बात ये निकली कि भारत, साइप्रस और ग्रीस तीनों मिलकर एक व्यापार और निवेश परिषद बनाएंगे। अच्छा, त्रिपक्षीय। जी, त्रिपक्षीय। और साथ ही गुजरात की गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल लिंकेज बढ़ेंगे। बिल्कुल, मतलब निवेश और फाइनेंशियल फ्लो को आसान बनाने की कोशिश है। साइप्रस एक तरह से यूरोपियन यूनियन का गेटवे भी बन सकता है भारत के लिए। ये बात तो है। अच्छा, अब जरा भू राजनीति पर आते हैं, जो शायद सबसे अहम पहलू है। भारत ने साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया है। जी। प्रधानमंत्री का वो बयान कि यह युद्ध का युग नहीं है और विवाद शांति से सुलझने चाहिए, इस साइप्रस के संदर्भ में खासकर तुर्की के साथ जो उनका पुराना विवाद है, उसमें क्या मायने रखता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड है। देखिए, भारत लगातार कहता रहा है कि वो देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। जी। और जब भारत खुद सीमा पार से इस तरह की चुनौतियों का सामना करता है, तो ये साइप्रस जैसे देश के लिए, जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, भारत का समर्थन बहुत मायने रखता है। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक सोची समझी कूटनीति है। बिल्कुल, ये भारत की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है, और इसी से जुड़ी हुई बात है आईमैक की। हाँ, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। जी, उस पर भी बात हुई। साइप्रस की जो लोकेशन है भूमध्य सागर में, और वो ईयू का सदस्य भी है, तो वो एक अहम कड़ी बन सकता है। हाँ बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स और व्यापार के लिए वो एक अहम नोड बन सकता है आईमैक में। इस पर भी चर्चा हुई है। और रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, उस पर भी रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इन सब में सहयोग बढ़ाने पर जोर था। एक बात ये भी थी कि आतंकवाद से निपटने के लिए जानकारी साझा करने का एक सिस्टम बनाया जाए। इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब। हाँ बिल्कुल। ये तो हुई रणनीतिक बातें, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की थी, लिमासोल में। जी हाँ, ये भी एक जरूरी हिस्सा होता है ऐसी यात्राओं का, लोगों से लोगों का जुड़ाव। सही बात है। प्रवासी भारतीय जो हैं वो एक तरह से पुल का काम करते हैं दोनों देशों के बीच, सांस्कृतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये यात्रा पूर्वी भूमध्य सागर की जो जटिल पॉलिटिक्स है, उसमें भारत का एक सोचा समझा कदम है। रहा है, शांति और सहयोग का संदेश भी दे रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल के आ रही हैं वो क्या हैं? एक तो ये कि 2 दशक बाद ये यात्रा हुई, तो रिश्तों में नई जान आई है। हाँ। दूसरा, कई क्षेत्रों में सहयोग के नए दरवाजे खुले हैं, व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक। जी। और तीसरा, साइप्रस की संप्रभुता के मुद्दे पर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ और मजबूत है। एकदम। और यहीं से एक सवाल भी उठता है आगे के लिए। क्या? कि भारत और साइप्रस की ये जो बढ़ती नज़दीकी है, ये आने वाले वक्त में पूर्वी भूमध्य सागर के शक्ति संतुलन को, और ख़ास तौर पर आईमैक जैसे बड़े आर्थिक गलियारों को कैसे और कितना प्रभावित करेगी? ये दिलचस्प सवाल है। क्या ये वाकई ज़मीन पर कुछ बदलेगा? इस पर नज़र रखनी होगी।